दोस्तों इस महीने जून से ही हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, खाने के तेल, हवाई किराया, एलपीजी गैस सिलेंडर, मकान निर्माण की सामग्री, मोबाइल रिचार्ज, स्कूटर, गाड़ियां वगैरह, आखिर जून महीने से क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। आइए देख लेते हैं, कंप्लीट जानकारी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सबसे पहले अच्छी खबर देखिए, खाने का तेल सस्ता होगा। सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। आम लोगों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क को जो पहले 20% था उसे घटाकर 10% कर दिया है। यानी देखा जाए तो हमारे देश के जीडीपी का डेटा सामने आने के बाद सरकार ने ये गुड न्यूज दी है। अब सस्ता होगा खाने का तेल। महंगाई से राहत पर वित्त मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। खाद्य तेल की कीमतें बढ़ने से रोकेगी अब सरकार। कच्चे तेल पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को 10% घटा दिया है। जस्ट आधा कर दिया। जो पहले 20% था उसको कम करके 10% कर दिया। तो इससे तेल की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी और स्थानीय उद्योग को संरक्षण देने के लिए भी वित्त मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, सोना भी सस्ता हुआ है। बीते सप्ताह भर के दौरान सोने की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में अब अगर आप 10 ग्राम सोना खरीदते हो तो प्रति तोला आपको कितना रेट देना पड़ेगा, आइए देखते हैं। 24 कैरेट की बात करें तो सोने की कीमतों में 770 रुपए की गिरावट आई है, जबकि 22 कैरेट सोने के दाम में 700 रुपए तक टूटे हैं। हाल ही में दोस्तों कुछ दिनों पहले ही आपको पता होगा सोने का प्राइस जो है 1 लाख रुपए तक पहुंच गया था, राइट। लेकिन अभी सोने के भाव की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9,746 रुपए है, यानी 97,460 के लगभग 10 ग्राम सोने का प्राइस चल रहा है। जबकि 22 कैरेट सोने के प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत अभी 8,935 रुपए प्रति ग्राम चल रही है, यानी कि 89,000 प्रति 10 ग्राम के लगभग। और 18 कैरेट सोने का प्राइस 73,000 के लगभग चल रहा है। बाकी देश के कुछ बड़े शहरों में मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद वगैरह में आज का लेटेस्ट गोल्ड प्राइस भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि दोस्तों डायमंड ज्वेलरी खरीदना भी सस्ता हुआ है, यानी हीरा भी सस्ता हुआ है। भारत में सोने की बढ़ती कीमतों के बीच हीरे की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 10 सालों का अगर अपन डेटा देखें दोस्तों तो पिछले 10 सालों में सोना करीब 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हुआ है। तो महज 3 साल के दौरान हीरा करीब 80% तक सस्ता हो गया है। और इस साल 2025 में तो भारत में हीरों की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो ये गिरावट 2022 के बाद से शुरू हुई और अब स्थिरता की ओर बढ़ रही है। एक्चुअली वजह ये ना कि आर्टिफिशियल और लैब में बनने वाले हीरे काफी ज्यादा आगे मार्केट में, तो इस वजह से ओरिजिनल डायमंड की प्राइस भी कम होने लगी है। अभी अलग अलग प्रकार के डायमंड की प्राइस प्रति कैरेट के हिसाब से कितनी चल रही है आप डेटा देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अब आपका हवाई सफर करना भी सस्ता होगा क्योंकि विमान ईंधन के दाम में भी 3% तक की गिरावट आई है। ATF यानी एयरलाइंस टर्बाइन फ्यूल जो होता है, हवाई जहाज, एरोप्लेन्स वगैरह में भरने का जो ईंधन होता है ना, जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरते हैं, वैसे ही हवाई जहाज के ईंधन में गिरावट आई है। पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से इसकी कीमत में 2414 रुपए प्रति किलोलीटर या लगभग आप कह सकते हैं 2.82% घटाकर अभी ये नया प्राइस हो गया। तो इससे फायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं हवाई जहाज का ईंधन सस्ता हुआ, तो इससे जो लोग हवाई सफर करते हैं उनके किराए में भी कंपनियां कुछ रियायत दे सकती है ना। वैसे तेल कंपनियों ने जून महीने में एक और बड़ा तोहफा दिया। कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर भी 24 रुपए सस्ता हो चुका है और ये नई कीमतें भी 1 जून से लागू हो चुकी हैं। कुछ जगहों पर तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की प्राइस में 25.5 रुपए तक की भी गिरावट हुई है। हालांकि इस महीने से कई सारे बैंकों ने एफडी की ब्याज दरों में भी कटौती की है और भी जून से कई नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। बैंक एफडी की बात करें तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज में 0.20% तक की कटौती कर दी है और इस कटौती के बाद अब सामान्य नागरिकों को एफडी पर 4% से लेकर 8.5% तक ब्याज मिलेगा। हालांकि एक अच्छी बात यह है दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स और मार्केट एक्सपर्ट की माने तो इस महीने जून में आरबीआई रेपो रेट में और भी कटौती कर सकता है। तो इससे जून महीने से आपका बैंक लोन लेना भी और सस्ता हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आरबीआई के रेपो रेट में कट करने का असर बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए लोन की प्राइस जो कम कर देते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देते हैं ना। और बाकी अपन गैस सिलेंडर की जो बात कर रहे थे तो दोस्तों जो 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है ना, वो सस्ता हुआ है। दिल्ली में इसकी कीमतों में 24 रुपए तक की गिरावट हुई है। उसके बाद अभी यहाँ इसका प्राइस 1723 रुपए 50 पैसे हो चुका है। और भी कुछ अलग अलग जगहों पर आप 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट देख सकते हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह में। तो इसका असर ये पड़ेगा क्योंकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है जो होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना बनाने के लिए। तो इस कॉमर्शियल सिलेंडर की रेटों में गिरावट का असर दिखेगा। होटल, रेस्टोरेंट में खाना वगैरह सस्ता हो सकता है, ठीक है ना। बाकी जो हमारे घरों में 14 किलो 200 ग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में अभी भी उसका प्राइस 853, मुंबई में 852 चल रहा है। और भी ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं देश के कुछ प्रमुख अलग अलग शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत क्या चल रही है, जो हमारे घरों में खाना बनाने के लिए काम में आता है, समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्री मानसून बारिश का असर दिखने लगा। 600 रुपए टन तक सस्ता हुआ सरिया, जिससे कि मकान बनाने वालों के लिए भी अच्छी राहत मिलेगी। सरिया का भाव जो 3 साल पहले 80,000 था, वो दाम अभी 54,000 रुपए प्रति टन पर ही चल रहा है। देखा जाए तो लोहे के सरिये में काफी गिरावट हुई है। और पेट्रोल डीजल के प्राइस की भी बात करें तो कौन से शहर में अभी पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा है, तो वैसे तो दोस्तों बीते कुछ महीनों से पेट्रोल डीजल फ्यूल प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। देश के कुछ प्रमुख
शहरों में अभी पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा और डीजल का प्राइस क्या चल रहा, प्रति लीटर में ये रेट्स हैं, देख सकते हैं आप। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भोपाल, रायपुर, जयपुर, चंडीगढ़ वगैरह में, है ना। और प्याज की कीमतों में भी भारी गिरावट हुई है। देखिए झारखंड में सस्ता हुआ प्याज थोक मंडी में भी 10 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है और इस वजह से किसानों की भी चिंता बढ़ी। बेमौसम हुई बारिश की वजह से किसानों की फसलों को ये भारी नुकसान हो रहा है और इसी वजह से प्याज की कीमतों में भी इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और दालों की महंगाई पर खबर आ रही दोस्तों की महंगी हो सकती है दालें, क्योंकि सीएसीपी ने अरहर, उड़द और मसूर दाल पर आयात शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की है। इस साल किसानों को दलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी अच्छा इजाफा करने के बाद अब सरकार दालों को लेकर भी एक बड़ा कदम उठा सकती है। हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने धान समेत 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया भी था किन किन फसलों पर कितनी एमएसपी बढ़ोतरी की है सरकार ने, इसकी डिटेल भी है ना। लेकिन अब खबर आ रही दोस्तों की मार्केट में भी दालों की प्राइस जो है बढ़ सकती है। और पीली मटर को लेकर भी एक बड़ी खबर आई, इस पर भी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मियाद को बढ़ा दिया है सरकार ने और इस मियाद को बढ़ाकर अभी 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। डीजीएफटी की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। वहीं खबर आ रही कि चीन भारत में डंप नहीं कर पाएगा अपना सस्ता स्टील। डंपिंग रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप वाला तरीका अपनाएगी अब सरकार। हमारे देश की भारत सरकार स्टील पर सेफगार्ड ड्यूटी को 12% से बढ़ाकर 24% करने पर विचार कर रही है। हालांकि छोटे व्यापारी इस ड्यूटी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार चीनी कंपनियों की डंपिंग रोकने के लिए उपाय तलाश रही है। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा ऐलान किया और अमेरिका में स्टील पर 50% टैरिफ लागू होगा। 4 जून से ये बड़ा फैसला लिया है। जो पहले स्टील और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं पर टैरिफ 25% था, उसको बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। तो इससे जो हमारे भारत के स्टील एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स हैं उन पर भी संकट छाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर हमारे भारत के मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि भारत में अगर इन धातुओं का एक्सपोर्ट नहीं होगा और अगर यहाँ सप्लाई बढ़ती है तो जाहिर सी बात है स्टील के बर्तन, एल्यूमिनियम की चीजें ये भारत में भी आपको कुछ सस्ती देखने को मिल सकती है जून से ही, समझ रहे हो। क्योंकि अमेरिका द्वारा स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ दुगुना करने से भारत के धातु निर्यात पर भी असर पड़ेगा, ये कहना विशेषज्ञों का। तो अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो यहाँ सप्लाई बढ़ेगी, तो डिमांड सप्लाई के मार्केट फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ स्टील और एल्यूमिनियम की प्राइस और ज्यादा गिरेगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट वगैरह कुछ ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनियों पर सेल्स भी चल रही है, जिसमें आप मोबाइल फोन्स वगैरह अच्छे सस्ते में खरीद सकते हैं। जैसे एसर सुपर ZX 5G स्मार्टफोन अभी ऑफर के तहत ग्राहकों को 9,000 रुपए में मिल रहा है। इसके अलावा TCL ने भी अपना सस्ता 5G फ्लिप फोन लॉन्च किया, जिसकी कीमत 6,800 रुपए है। क्वालकॉम प्रोसेसर होगा इसमें। चलिए अगला अपडेट देखिए। जंगल वाले रास्तों पर अब गाड़ी चलाना महंगा होगा। उत्तराखंड वन विभाग की तरफ से चार्जेस बढ़ाए गए हैं। जंगल वाली सड़कों पर विभाग की तरफ से चार्ज बढ़ाकर 38% बढ़ोतरी कर दी, मतलब टोटल। तो अब वाहनों के लिए ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। जैसे मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स देते हो ना, वैसे ही उत्तराखंड में जंगल सफारी करोगे अगर आप, तो उन रास्तों पर हाईवे पर ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी, है ना। और वही खबर है, पहले से अधिक महंगी होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी, क्योंकि चाइना की तरफ से इस पर फीस भी बढ़ा दी गई है और ये बढ़ी हुई फीस भी इसी महीने जून से शुरू होगी। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा का खर्चा 30 से 50% ज्यादा देना पड़ेगा। और वहीं बिजनेस व्यापारियों के लिए भी खबर आ रही है, व्हाट्सएप बिजनेस पर मैसेज भेजना महंगा होगा। मेटा की तरफ से प्राइस पॉलिसिंग में बदलाव किया गया है। हालांकि ये बदलाव 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। तो जो व्हाट्सएप पर कंपनियों के मैसेज वगैरह आते हैं ना, उनके लिए अब कंपनियों को ज्यादा पे करना पड़ेगा, है ना। वहीं खबर है, छोटे किसान भी कर सकेंगे मॉडर्न सिंचाई। महंगे उपकरण की चिंता न करें, अब सरकार किसानों को खेती बाड़ी के उपकरणों पर 55% तक सब्सिडी देगी। ये भारत सरकार की तरफ से प्लान बनाया गया, देख सकते हैं आप। तो इससे किसानों के लिए कृषि उपकरण खरीदना भी सस्ता होगा, है ना। वहीं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना दोस्तों अब आपका जून से ही महंगा होगा। कई सारे बैंकों ने अपनी क्रेडिट कार्ड के फीस में बदलाव कर दिया है। ICICI, HDFC बैंक समेत कई प्राइवेट बैंकों ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी जून जुलाई महीनों से क्रेडिट कार्ड की फीस में बढ़ोतरी का फैसला किया है। तो अब अगर आप क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल पे करते हो या लिमिट से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाते हो तो भी अब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। मैंने आपको इस संबंध में डिटेल जानकारी नए नियम वाले वीडियो में बताई हुई है, तो अगर आपने ये नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दारू, शराब, बियर पीने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि देखिए भारत UK ट्रेड डील कंप्लीट होते ही 100 पाइपर्स और चिवास, रीगल जैसी प्रीमियम स्कॉच विस्की भी सस्ती हो जाएगी हमारे देश में। तो कई सारी प्रीमियम क्वालिटी की जो फॉरेन बियर्स हैं, विस्की हैं, वो अब आपको सस्ती पड़ेगी। और दिल्ली से सटे गुरुग्राम वगैरह इन इलाकों में अब शराब महंगी होगी, क्योंकि 2400 करोड़ से भी ज्यादा में ठेके छोड़े गए हैं। 98 करोड़ की सबसे महंगी बिकी ब्रिस्टल चौक की दुकान। तो यहाँ इन इलाकों में अब आपको शराब महंगी मिलने वाली है ना। और रिचार्ज प्लान के कंपैरिजन पर भी एक अपडेट आपको बता दूं, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या जियो, अभी किस कंपनी का 5G रिचार्ज प्लान जो है सबसे सस्ता मिल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों रिलायंस जियो का सबसे सस्ता 5G प्लान अभी 198 में मिलता है। इसमें आपको 2 GB हाई स्पीड डेटा और वैलिडिटी 14 दिन की मिलती है। जबकि एयरटेल का सबसे सस्ता 5G प्रीपेड प्लान 379 का है। हालांकि इसकी प्राइस ज्यादा है, लेकिन इसमें भी बेनिफिट वही होते हैं और वैलिडिटी भी जस्ट डबल होती है, 30 दिन। और वोडाफोन आइडिया का जो सबसे किफायती 5G प्लान है वो अभी 299 में आता है और इसमें यूजर्स को वैलिडिटी मिलती है 28 दिनों की। तो सभी कंपनियों के अपने अपने प्राइस और बेनिफिट है। हालांकि रिलायंस जियो
और ऑटो इंडस्ट्री के कुछ अपडेट देखिए। एक्टिवा के लिए नई मुसीबत आई, टीवीएस ने एक स्टाइलिश सस्ता स्कूटर मार्केट में उतार दिया है। ये नया जुपिटर 125 DT SXC है और इसका प्राइस कंपनी ने रखा है 88,942। होंडा एक्टिवा को टक्कर देगा ये। इसके अलावा भारत में देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी आ रही जल्दी। टाटा टियागो MG कॉम्बैट की कंपटीशन में उतरने वाली है। भारत में अभी 10 लाख रुपए से कम कीमत की कई इलेक्ट्रिक कार मौजूद है, जैसे टाटा टियागो ईवी अभी तक की देश की सबसे सस्ती कार है। लेकिन दोस्तों फ्रांस की एक कार कंपनी अब इंडिया में अपना गेम बदल रही है। हाल ही में कंपनी ने 74,999 रुपए में अपनी CNG रेट्रोफिट किट पेश की है और अब कंपनी का फोकस है इलेक्ट्रिक कार पर। तो इतनी सस्ते में CNG किट भी लगा देगी कारों में और जल्दी कंपनी सस्ती EV कार भी लॉन्च करेगी, तो हाइब्रिड कारें भी इस कंपनी के मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है ना। और एक अच्छी खबर किसान भाई लोगों के लिए ये भी है, 2026 तक आपको KCC पर सस्ता लोन मिलता रहेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया। बाकी दोस्तों 1 जून से कई सारी कारें महंगी भी होने जा रही है। कुछ प्रीमियम कंपनी अपनी कारों की प्राइस बढ़ाने जा रही है, जैसे मर्सिडीज बेंज इंडिया भारत में अपने ग्राहकों के लिए कार की कीमतों में 90,000 से लेकर 12.5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी करने जा रही है इस महीने जून से ही। वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को भी अब महंगी बिजली का सामना करना पड़ेगा। 50 लाख उपभोक्ताओं के कारण महंगी होगी बिजली, क्योंकि यूपी की बिजली पावर कॉर्पोरेशन ने दावा किया कि इन लोगों ने कभी बिल जमा ही नहीं कराया। इसके चलते इनका 36 करोड़ रुपए बकाया है, तो कंपनी घाटे में जा रही है और इसकी वसूली की जाएगी अब दूसरे ग्राहकों से। तो इस वजह से भी आपको उत्तर प्रदेश में जून महीने से बिजली महंगी देखने को मिल सकती है। बाकी 30% तक तो बिजली महंगी करने का प्रस्ताव भी नियामक आयोग को भेजा गया है, तो इससे भी 3.5 करोड़ उपभोक्ता प्रभावित होंगे। जून महीने से उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें 30% तक बढ़ सकती हैं प्रति यूनिट रेट के हिसाब से। ये भी प्रस्ताव भेजा गया, देख सकते हैं आप। तो ये तो सस्ते महंगे की बातें हो गई। बाकी दोस्तों आज से कई सारे नियम भी बदलने जा रहे हैं। मैंने आपको आज सुबह की मॉर्निंग बुलेटिन वाली बड़ी खबरों में भी हाईलाइट्स बताए थे। म्यूचुअल फंड, UPI, क्रेडिट कार्ड समेत कई सारे नियम बदल जाएंगे, आधार कार्ड वगैरह के अपडेट भी। और इस महीने 12 दिन बैंक भी बंद रहने वाले हैं, बैंक हॉलिडे भी काफी आएगी। तो ये सारे अपडेट्स मैंने आपको पहले बता रखे हैं। आप DLS न्यूज चैनल पर जाना अभी, ठीक है। और एक काम करना, एक तो ये नए नियम वाला वीडियो देख लेना, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आज से हमारे देश में क्या क्या नए बदलाव लागू हुए जो कि आम आदमी की जेब पर असर डालेंगे। आम लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। और बाकी बैंक हॉलिडे वगैरह की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बकरीद वगैरह त्योहार भी आने वाले, तो इस वजह से बैंक हॉलिडे कब कब रहेगी, ठीक है। और भी रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां आपको DLS न्यूज चैनल के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।